हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं स्टडी ऑफ एनसीईआरटी और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 9th चैप्टर फर्स्ट इकोनॉमिक्स द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। इससे पहले का जो हमारा वीडियो है पार्ट 1 ऑफ दिस चैप्टर, उसमें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि जो विलेज पालमपुर है उसकी लोकेशन क्या है। उसके 3 किलोमीटर आगे एक रायगंज नाम का बड़ा गांव है, उसके बाद शाहपुर एक टाउन है। फिर हम लोगों ने देखा 450 फैमिलीज़ हैं, कितनी फैमिलीज़ अपर कास्ट में हैं, कितनी लोअर कास्ट में हैं। तो ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके थे। ये एक हाइपोथेटिकल विलेज है। पालमपुर कैसा है? एक इमेजिनरी विलेज है। इमेजिनरी मीन्स हाइपोथेटिकल। तो अब हम लोग देखेंगे कि आपको जैसे कि पहले ओवरव्यू में बताया गया था चैप्टर के कि इस स्टोरी के माध्यम से आपको क्या बताया जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन के बारे में। जो प्रोडक्शन का ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में बताया जाएगा। तो अब जो हम लोग आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, किस तरीके से प्रोडक्शन को ऑर्गेनाइज किया जाता है जब हम कोई भी प्रोडक्शन करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यही आपको मेन चीज़ जाननी है इस चैप्टर में। द एम ऑफ द प्रोडक्शन इज टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी वांट। प्रोडक्शन का एम क्या होता है? एम का मतलब प्रोडक्शन, जब हम कुछ भी बनाते हैं, कोई छोटी सी भी चीज़ बनाते हैं तो उसके पीछे हमारा कोई ना कोई एम होता है। हमें कोई ज़रूरत होती है, उसको पूरा करने के लिए हम प्रोडक्शन करते हैं। तो प्रोडक्शन के पीछे कोई ना कोई एम होता है और उस एम को फुलफ़िल करने के लिए हम लोग किसी भी चीज़ का उत्पादन करते हैं, चाहे वो गुड्स हों या सर्विसेज हों, ठीक है, जो हम चाहते हैं। तो देयर आर 4 रिक्वायरमेंट फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जब आपको किसी भी चीज़ का अगर प्रोडक्शन करना है तो हमें 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है। कौन सी चीज़ों की? 4 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। उन 4 जो फैक्टर्स हैं प्रोडक्शन के, उन पे हम लोग डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज़ लैंड। पहली रिक्वायरमेंट क्या होती है? लैंड होनी चाहिए। आप किसी भी चीज़ को बना रहे हैं तो उसके लिए लैंड ज़रूरी है या प्रोड्यूस कर रहे हैं। एंड अदर नेचुरल रिसोर्स सच एज वाटर, फॉरेस्ट, एनिमल। और दूसरे नेचुरल रिसोर्स क्या हैं? पहला जो नेचुरल रिसोर्स है लैंड, दूसरा नेचुरल रिसोर्स अदर्स में आ जाएगा वाटर, फॉरेस्ट एंड मिनरल्स। द सेकेंड रिक्वायरमेंट इज़ लेबर। सेकेंड रिक्वायरमेंट क्या है? लेबर। जब हम किसी चीज़ को बनाते हैं तो उसमें परिश्रम लगता है और वो परिश्रम जो करता है वो लेबर कहलाता है। तो पीपल हु विल डू द वर्क, वो लोग जो वर्क करते हैं, जो काम करते हैं, वो लेबर कहे जाते हैं। सम प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ रिक्वायर्स हाईली एजुकेटेड वर्कर। कुछ ऐसी प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ हैं जिसमें पढ़े लिखे लोगों की आवश्यकता होती है, पढ़े लिखे वर्कर्स की आवश्यकता होती है उस काम को करने के लिए। लेकिन कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी भी हैं जहाँ पे मैनुअल वर्क होता है और वहाँ पे कोई भी व्यक्ति लेबर का काम कर सकता है। तो ये आपकी हो गई 2 रिक्वायरमेंट। फर्स्ट रिक्वायरमेंट लैंड, सेकेंड रिक्वायरमेंट लेबर। अब हम लोग देखेंगे कि थर्ड रिक्वायरमेंट क्या है। द थर्ड रिक्वायरमेंट इज फिजिकल कैपिटल। थर्ड रिक्वायरमेंट क्या है? फिजिकल कैपिटल, ठीक है। द वेराइटी ऑफ इनपुट्स रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज ड्यूरिंग प्रोडक्शन। प्रोडक्शन जब हम लोग करते हैं, प्रोडक्शन के समय जिन जिन अलग अलग चीज़ों की आवश्यकता होती है उन्हें हम लोग क्या कह देते हैं? फिजिकल कैपिटल। व्हाट आर द आइटम्स दैट कम अंडर फिजिकल कैपिटल। अब आपने ये पहली बार वर्ड सुना है फिजिकल कैपिटल, तो आपको पता होना चाहिए कि फिजिकल कैपिटल में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। तो ए और बी पार्ट में हम लोग ये देखेंगे कि फिजिकल कैपिटल में क्या क्या आता है। ए पार्ट कहता है कि टूल्स, मशीन, बिल्डिंग, ये सब क्या है? फिजिकल कैपिटल है, ठीक है। जो टूल्स हैं, जो मशीनें हैं, जो बिल्डिंग्स हैं, जिनका इस्तेमाल हम किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए करते हैं, चाहे वो जनरेटर हो, चाहे टरबाइन हो, चाहे कंप्यूटर्स हों, ठीक है, ये सब क्या है? बिल्डिंग्स हैं। ये सब फिक्स कैपिटल हैं। मतलब फिजिकल कैपिटल में फिक्स कैपिटल में आती हैं मशीनें, टूल्स, बिल्डिंग्स, ठीक है। मतलब वो चीज़ जो हमारे पास कोई बहुमूल्य चीज़ है जिसका इस्तेमाल हम किसी भी चीज़ को बनाने में करते हैं, उसे फिक्स कैपिटल। जैसे एक बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग के अंदर बहुत सी मशीनें लगी हुई हैं और हम किसी चीज़ को उत्पादन करने के लिए उन मशीनों का इस्तेमाल करते हैं, तो ये हमारी कैपिटल है। ये मशीनें, वस्तुएँ हमारे लिए क्या है? कैपिटल हैं, फिक्स कैपिटल हैं। फिर आ जाता है सेकेंड क्या है? रॉ मटेरियल। तो फिजिकल कैपिटल को 2 भागों में डिवाइड किया गया। ए में आपका आएगा फिक्स कैपिटल में टूल्स, मशीन, बिल्डिंग्स, इनको क्या बोला जाता है? फिक्स कैपिटल। सेकंड में क्या आएगा? रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड। रॉ मटेरियल का मतलब जो, अगर हमें सपोज दैट आपको कपड़ा बनाना है तो कपड़ा बनाने के लिए आपको रॉ कॉटन चाहिए, ठीक है। रॉ कॉटन से ही तो आप कपड़ा बनाएंगे। धागे आप किससे बनाएंगे? उसके लिए भी आपको रॉ मटेरियल चाहिए। तो और जो पैसा आपके हाथ में है, ठीक है। सेकंड में क्या आएगा? वर्किंग कैपिटल। कैपिटल किस 2 टाइप्स की होती है? एक होता है फिक्स कैपिटल और एक कौन सी होती है?
वर्किंग कैपिटल। फिजिकल कैपिटल इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। अब आपको पता चल गया फिक्स कैपिटल वो है जिसको आसानी से आप खर्चा नहीं कर सकते। एक मशीन आपने लगाई ना, तो वो मशीन आपकी जब तक काम करेगी तब तक उसको आप बिल्कुल रोज़ रोज़ तो ऐसा है नहीं कि आप एक मशीन लगाएंगे फिर उसको हटा देंगे। लेकिन जो वर्किंग कैपिटल होती है उसमें हमें, जैसे आपके हाथ में पैसा है तो पैसा खर्च होता रहता है फिर आता रहता है, तो यह वर्किंग कैपिटल है, ये बराबर काम करती रहती है, इसलिए इसे वर्किंग कैपिटल कहते हैं, रॉ मटेरियल को और मनी इन हैंड को। ठीक है, और इसका प्रोडक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। आपको पता है जब लेबर को पैसा देना होगा तो मनी इन हैंड ही तो काम आएगी, जो पैसा लोगों के हाथ में होता है उसी से वो लेबर का चार्ज देते हैं। ठीक है, फिर तो देयर आर फोर्थ रिक्वायरमेंट 2, अब 3 रिक्वायरमेंट हो गई। फर्स्ट लैंड, सेकेंड आपने देखा लैंड के बाद में हम लोगों ने डिस्कस किया था, सेकंड हमारा क्या था, लेबर, और थर्ड है फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। अब हमारा जो ये 3 आपकी हो गए रिक्वायरमेंट, फोर्थ रिक्वायरमेंट की भी आवश्यकता होती है। यू विल नीड नॉलेज एंड इंटरप्राइजेस टू बी एबल टू पुट टुगेदर लैंड, लेबर एंड फिजिकल कैपिटल। अब हमें चौथी चीज़ की आवश्यकता होती है जो बहुत ही ज़रूरी है, नॉलेज। हमें पता होना चाहिए कि इस लैंड को, लेबर को और कैपिटल को हम कितनी मात्रा में इस्तेमाल करें, किस तरीके से हम एक साथ कंबाइन करें ताकि बेहतर प्रोडक्शन हो सके, जो आउटकम्स है वो बेटर निकले। इसके लिए हमें कितनी लैंड की आवश्यकता होगी, कितनी फिजिकल कैपिटल की और कितने लेबर की, इसके लिए क्या चाहिए, नॉलेज चाहिए। तो दिस डेज इज कॉल्ड ह्यूमन। तो एवरी प्रोडक्शन को ऑर्गेनाइज करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, ह्यूमन कैपिटल की। ह्यूमन कैपिटल का मतलब कोई व्यक्ति, कोई ऐसा व्यक्ति जो कि इन चीज़ों को बेटर वे में कंबाइन करे। ठीक है, वो मनुष्य ही कर सकता है। आपने देखा होगा बड़ी बड़ी चीज़ों का प्रोडक्शन मनुष्य ने किया है, तो इसके लिए किसकी आवश्यकता होती है, ह्यूमन कैपिटल। मैन भी एक कैपिटल की तरह है, आप सबको पता है, क्योंकि वो दूसरों के लिए उपयोगी है, वो चीज़ों को वैल्यू प्रोवाइड करता है, इसलिए जो ह्यूमन है वो क्या है, कैपिटल है। वी शैल लर्न मोर अबाउट ह्यूमन कैपिटल इन नेक्स्ट चैप्टर, और इससे ज़्यादा एक पूरा चैप्टर है ह्यूमन कैपिटल का जिसको हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो फिर आपने देखा इन द पिक्चर आइडेंटिफाई द लेबर, लैंड एंड फिक्स कैपिटल यूज्ड इन प्रोडक्शन। इस पिक्चर में आप आराम से बता सकते हैं जो मशीनें हैं वो कैसा कैपिटल है, फिक्स कैपिटल, और लेबर क्या है, जो लोग काम कर रहे हैं वो लेबर हैं। लैंड, जिस ज़मीन के ऊपर ये मशीनें लगी हुई हैं वो क्या है, लैंड है। तो इस पिक्चर में आप सब कुछ आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लैंड, लेबर, फिक्स कैपिटल। ठीक है, तो एक फैक्ट्री का सीन है। तो एवरी प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज्ड बाय कंबाइनिंग लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल विच आर नोन एज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको इसमें बताई गई है, प्रोडक्शन का पूरा कंसेप्ट बता दिया गया। अब आपने देखा किसी भी चीज़ का हम प्रोडक्शन करें तो उसके लिए हमें कितनी चीज़ों की आवश्यकता होती है, 4 चीज़ों की। इन्हीं 4 चीज़ों को हम लोग बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। कौन कौन से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, अगर आपसे पूछा जाता है, क्वेश्चन आता है, तो आप क्या लिखेंगे, लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन 4 होते हैं, लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। इनको क्या बोलते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो एज वी रीड थ्रू द स्टोरी ऑफ पालमपुर वी विल लर्न मोर अबाउट द फर्स्ट 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फॉर कन्विंसिंग वी विल रेफर टू द फिजिकल कैपिटल एज द कैपिटल इन दिस चैप्टर। तो हम लोग आगे का, जैसे कि कहानी के माध्यम से, पालमपुर की स्टोरी के माध्यम से हम लोग आगे जानेंगे फर्स्ट 3 फैक्टर्स के बारे में, मतलब लैंड के बारे में, लेबर के बारे में और फिजिकल कैपिटल के बारे में। इस स्टोरी में ही कैरेक्टर्स के थ्रू आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से पूरी फार्मिंग की जाती है, कैसे हम लोग प्रोडक्शन करते हैं। अब आपने देखा ही कि नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है फार्मिंग इन पालमपुर। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे फार्मिंग इन पालमपुर, कि पालमपुर में किस तरीके से फार्मिंग की जाती थी, खेती की जाती थी। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत लंबा सा ये टॉपिक है हमारा, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।